हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों हम बात करेंगे पावर सेक्टर से रिलेटेड तीन कंपनीज के बारे में। पहली तो दोस्तों IREDA है, दूसरी है PFC और तीसरी है REC। ये तीनों दोस्तों पावर फाइनेंसिंग करती है और इन तीनों कंपनीज में अगर आज आप देखेंगे तो आज का सेशन काफ़ी बढ़िया रहा, जिसमें IREDA में ऑलमोस्ट 10% ज़्यादा की तेज़ी थी। इसके अलावा PFC में ऑलमोस्ट 4.71% की तेज़ी थी और REC में करीबन 3.90% की तेज़ी थी। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि आज की तेज़ी के पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले तो आपको एक डिस्क्लेमर देता हूं कि देखिए, जिन भी हम स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई बाय और सेल आपको बताया जा रहा है। जस्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑन द इवेंट्स जो घटते हुए नजर आए, जिसके कारण स्टॉक में इस तरीके का मूव देखने को मिला है। तो इसको बाय और सेल की तरह ना लीजिए। अगर आप बाय और सेल की तरह लेते हैं तो ये आपका खुद का, आप ये बात ध्यान रखिएगा, डिसीजन रहेगा। तो कोई भी फाइनेंशियल गेन और लॉस के लिए आप खुद जिम्मेदार है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बात अब आगे करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि IREDA में अगर आप आज नोटिस करेंगे तो 10% की तेजी थी। पिछले एक महीने में दोस्तों स्टॉक में ओवरऑल जो एक करेक्शन हमको चलता हुआ दिख रहा था, वो बिल्कुल दोस्तों करेक्शन एंड की तरफ है और स्टॉक बिल्कुल अपने फिर से लेवल्स रीगेन करता हुआ दिख रहा है। लास्ट 5 दिनों में तो 19% तक की तेजी आपको देखने को मिल गई है IREDA के अंदर। वहीं अगर मैं बात करता हूँ PFC के बारे में, तो लास्ट 5 दिनों में PFC भी ऑलमोस्ट 8% चढ़ा है और REC भी दोस्तों जो तेजी है वो क्लोज टू 6-7% की देखने को मिली है, राइट। तो ये तीनों स्टॉक्स में आप कह सकते हैं एक रिकवरी देखने को मिल रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, IREDA का जो 52 वीक हाई है वो 310 रुपीज़ का और 135 रुपये का इसका 52 हफ्तों का लो बना। वहीं अगर PFC की बात करता हूं तो PFC का दोस्तों 52 हफ्तों का हाई आपको नजर आता है 580 रुपीज़ का और 357 का लो है। और अभी स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 427 पर कर रहा है। एंड अगर REC की बात करते हैं तो देखिए 445 पे ट्रेड जरूर हो रहा है, लेकिन इसका जो 52 वीक हाई है वो है 654 का और 357 का 52 वीक लो है। तो अगर आप नोटिस करेंगे एक बार, तो तीनों स्टॉक्स अपने 52 वीक लोज के नज़दीक ही ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि देखिए तीनों स्टॉक्स में आपको गिरावट जो है वो बहुत कम देखने को मिली, ऐसा नहीं देखने को मिला है। तो देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि लास्ट कुछ दिनों में एक रिकवरी देखने को क्यों मिली है। देखिए, सिंपल सी बात है, एक बड़ा कारण तो यही है कि मार्केट्स में जिस तरीके से आप कह सकते हैं एक अपमूव देखने को मिला है, राइट। मार्केट जिस तरीके से रिकवर करते हुए नजर आए, ये बात ध्यान रखिएगा, जो शेयर गिरे, जितना ज़्यादा जो गिरा उतना तेज़ी से वो रिकवर होता हुआ नजर आएगा अगर उस कंपनी के अंदर वैल्यू है, राइट। अगर वैल्यू नहीं है तो फिर तो रिकवर नहीं होगा, लेकिन अगर वैल्यू है तो ओवरऑल आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी। और आप नोटिस करिए 5 दिनों में मार्केट जिस तरीके से रिकवर करा है, 19% IREDA रिकवर करा है, क्योंकि लास्ट 6 महीने में 25% स्टिल अगर आप देखेंगे स्टॉक आपको करेक्टिव दिखता है। तो आप ओवरऑल गिरावट का जो यहाँ पर पेस था वो काफ़ी तेज था, तो रिकवरी भी अगर आप देखेंगे तो उसी तरीके से देखने को मिल रही है, राइट। तो एक बड़ा कारण तो आपने समझ लिया कि क्या कारण है, बिकॉज मार्केट रिकवर हो रहा है। लेकिन दूसरा कारण दोस्तों, जिस तरीके से पावर सेक्टर की नीड आपको देखने को मिलेगी समर के अंदर, देखिए बहुत ज़्यादा पीक पावर डिमांड होने वाली है, जिसके कारण भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फोकस में है। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट खबर भी निकल कर आई, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत अगले एक डेकेड के अंदर, राइट, यानी ऑलमोस्ट 10 सालों के अंदर $600 बिलियन का निवेश करेगा पावर सेक्टर के अंदर। जी हाँ, ये अपने आप में कह सकते हैं एक बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई। और जो स्टडी है वो बताती है कि भारत काफ़ी बड़ा निवेश करने वाला है पूरी ग्लोबल एनर्जी मार्केट के अंदर, क्योंकि इंडिया एक बड़ा प्लेयर बनेगा इस पूरे सेक्टर के अंदर। जी हाँ, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि लगातार जिस तरीके से कमोडिटी के प्राइसेस में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, लोअर एनर्जी इंटेंसिटी देखने को मिल रही है और एक डाइवर्सिफाइड एनर्जी मिक्स देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट है जो है दोस्तों वुड मैकेंजी लेटेस्ट हॉरिजॉन रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का दोस्तों जो टाइटल है, द स्टडी आई ऑन द टाइगर, हाउ हायर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ कुड इम्पैक्ट ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स। और इसमें दोस्तों हाईलाइट किया गया है कि इंडिया एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है, डेफिनेटली डिफर करेगी फ्रॉम चाइनाज अर्ली 2000 एक्सपांशंस, लेकिन एक स्ट्रॉन्गर फोकस रहने वाला है ऑन हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये दोस्तों एक रिपोर्ट जो है वो बेसिकली छपी है, जिसमें बताया जा रहा है ओवरऑल कि किस तरीके से भारत में जो पावर सेक्टर है वो आगे चलकर दोस्तों लीड कर सकता है और किस तरीके से बड़े निवेश इस पूरे सेक्टर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जो भारत की दोस्तों एनर्जी ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो बताए गए हैं, इसमें देखिए वुड मैकेंजी बताते हैं कि हाई ग्रोथ सिनेरियो लेकर चलना चाहिए भारत के लिए, और प्रोजेक्ट करते हैं कि बाय 2033 जो भारत की इकोनॉमी है वो $9 ट्रिलियन की हो जाएगी, ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग फ्रॉम $3.2 ट्रिलियन जो करेंटली है। यानी यहाँ से 3 गुना आपको भारत की इकोनॉमी देखने को मिलेगी अगले ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे 8 सालों के अंदर की बात कर रहे हैं। कोल डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी टू 2.2 बिलियन टन्स। ऑयल डिमांड है वो करीबन 8.2 मिलियन बैरल्स पर डे तक देखने को मिलेगी, जो अभी अगर आप देखेंगे 5.6 मिलियन बैरल्स पर डे है। पावर डिमांड फोरकास्ट किया गया है कि वो सर्च करेगी टू ऑलमोस्ट 4000 TWH, जो ड्रिवन होगी बाय इंक्रीजिंग इन बोथ कोल एंड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। इसके अलावा स्टील डिमांड की ग्रोथ
का एक्सपेक्टेशंस बताया गया है, राइट। तो ये बताया गया है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, सिनेरियोज है, ये ज़रूरी नहीं है कि देखिए एक्यूरेटली ही हो कि बिल्कुल जो बताया गया है वही अगले 10 सालों में होता हुआ नजर आएगा। 2033 में हम ये देख रहे हैं, एक्यूरेट नहीं है ये दोस्तों, याद रखिएगा। प्रोजेक्शंस है, ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट इस तरीके से किया गया है कि देखिए इसके पीछे स्ट्रॉन्ग बैकिंग है रिसर्च की। स्पेसिफिकली आप ये कह सकते हैं भारत, जैसा बताया जा रहा है दोस्तों कि ऑलमोस्ट $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा पावर सेक्टर में अगले 10 साल, ओवरऑल 10 साल के अंदर, ताकि एक्सपांड कर सके हम हमारी करंट जनरेशनल कैपेसिटी, इन्हांस कर सके ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेंथन कर सके एनर्जी सप्लाई चेन को। ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि अपॉर्चुनिटीज़ है एनर्जी और नेचुरल रिसोर्स प्रोड्यूसर के अंदर, पर्टिकुलरली जैसे रशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, वाइल कॉशनिंग दैट इन्वेस्टर्स मस्ट एक्ट क्विकली बिफोर डोमेस्टिक कंपनी स्केल अप। भारत सरकार की जो एबिलिटी है टू बैलेंस एनर्जी सिक्योरिटी, एमिशन रिडक्शन हो या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हो थ्रू पॉलिसी इंसेंटिव्स, स्ट्रीमलाइन अप्रूवल्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये क्रूशल रहेगा ताकि जो अभी हमारा पूरा ओवरऑल कह सकते हैं निर्भरता है कमोडिटी इंपोर्ट पे, वो कम होती हुई नजर आएगी। तो ये दोस्तों एक रिपोर्ट आज छापी गई और कह सकते हैं इसमें बताया ही जा रहा है कि किस तरीके से भारत को बड़ा पैसा निवेश करना पड़ेगा, और ओवरऑल अगर दोस्तों निवेश किया जाता है तो नो डाउट इन कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद दोस्तों आज IREDA पे एक ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट भी निकाला, करीबन 196 रुपीज़ का टारगेट दिया जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने, और IREDA को बाय करने का रेटिंग दिया। इसके अलावा जो रिपोर्ट थी दोस्तों वो REC पर भी, जी हाँ REC पर भी एक रिपोर्ट जो है वो आज CLSA ने रखी और उन्होंने अपना इस स्टॉक को रेटिंग दी है हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म रेटिंग ऑन द स्टॉक। CLSA का मानना है कि 525 रुपये तक ये शेयर जा सकता है, इम्प्लाइंग अ पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 22% फ्रॉम फ्राइडेज क्लोजिंग लेवल्स। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ब्रोकरेज फर्म्स दोस्तों बुलिश भी आपको देखने को मिल रही है इन स्टॉक्स के ऊपर। एंड ओवरऑल अगर आप मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल देखिए IREDA को लेकर, ठीक है, IREDA अगर आप नोटिस करेंगे जिस तरीके से स्टॉक चला था, इसका दोस्तों जो ओवरऑल PE है, राइट, हम बात कर रहे हैं PE रेशियो के बारे में, और वो दोस्तों टच हो गया था ऑलमोस्ट 55 के लेवल्स तक, राइट। ये इसने अपना टॉप बना लिया था और उसके बाद अगर आप देखेंगे लगातार स्टॉक का प्राइस डिक्लाइन किया, उससे कंपनी का PE फॉल किया और PE दोस्तों क्लोज टू 24 के लेवल्स तक हमको देखने को मिला। एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे फिर रीबाउंड देखने को मिला है। लेकिन जब से दोस्तों कंपनी लिस्ट हुई है, कंपनी का मीडियन PE रहा है 35.9 का। कितना रहा है? 35.9 का। करेंटली दोस्तों जो स्टॉक का PE नजर आता है जिन लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से जो कंपनी का PE है वो 30 के आसपास है। तो ये जरूर है कि अपने मीडियन PE के आपको ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, बट हाँ ओवरऑल अभी ट्रेड करता है गैप उस हिसाब से। यही अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल देखता हूँ तो ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को साफ मिलेगी। रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि देखिए कंपनी डबल अपना सेल्स करे हर साल में, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ ग्रोथ ओवरऑल स्पेसिफिकली देखने को मिल रही है, ये हम कह सकते हैं। जैसे कि अभी TTM बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू 6230 करोड़ तक पहुंच चुका है विद अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 1900 करोड़। और इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो 1534 करोड़ तक हमको पहुंचता हुआ दिखता है। तो ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लास्ट 3 सालों में कंपनी का सेल्स ग्रोथ 23% रही है, तो प्रॉफिट ग्रोथ 53% रही है, राइट। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ केस अगर REC के बारे में बात करते हैं तो REC अगर आप देखेंगे दोस्तों लास्ट 3 सालों में 10% से ग्रो किया है, 19% से प्रॉफिट ग्रोथ किया है। अब काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि REC और PFC, राइट, REC करंट ट्रेड करता है एट अ PE ऑफ ओनली 7.48, मतलब इतना सस्ता क्यों है REC का PE, और मतलब REC क्यों इतना सस्ता है और वही जो IREDA है वो इतना ज़्यादा महंगा क्यों नज़र आता है? तो उसके पीछे का रीज़न है आई थिंक ग्रोथ। जो ग्रोथ देखने को मिली दोस्तों कंपनीज़ के अंदर वो अपने आप में काफ़ी डिफरेंस है। सेम अगर आप देखेंगे PFC को ले लीजिए, PFC अगर करंटली की मैं ग्रोथ की बात करता हूँ तो देखिए कंपनी यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, 8% से सेल्स ग्रोथ है, 19% से प्रॉफिट ग्रोथ है। तो जो जितना ज़्यादा दोस्तों तेज बढ़ेगा बाजार उसको उतनी ज़्यादा वैल्यूएशन देता हुआ नजर आता है। ये आई थिंक एक क्राइटेरिया हमेशा से रहा है। तो ये दोस्तों कारण है, याद रखिएगा तेजी के। अब देखते हैं कितना दोस्तों स्टॉक चल पाते हैं, बट नो डाउट अभी पावर सेक्टर दोस्तों पूरे समर सीजन में वैसे भी फोकस में रहता है। और अगर आप इससे रिलेटेड कंपनीज भी देखेंगे जैसे कि जो AC मेकर है, राइट, वोल्टास, ये सब काफ़ी बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आइसक्रीम कंपनीज बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। पावर सेक्टर की कंपनीज लाइक टाटा पावर, अडानी पावर, ये सब बढ़िया करते हुए नजर आ रहेंगे। ये एक्सपेक्टेशंस रहती है बिकॉज याद रखिएगा ये इनका ऑलमोस्ट मंथ रहता है। लेकिन हाँ ओवरऑल ये भी है कि मार्केट्स काफ़ी बार पहले भी चल जाते हैं, जो हमने काफ़ी बार देखा है, और वो स्टॉक्स काफ़ी पहले भी चल चुके हैं, ये भी नजर आता है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।